हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ना ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने ऑनलाइन, मुझे जितने सारे क्वेश्चन पेपर मिले जो कि इस साल बच्चों के एग्जाम में आए हैं उन सबको स्टडी करके उसमें से जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे उन्हें मैंने यहाँ पे जो है इकट्ठा करके ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। नाउ जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला होगा रीडिंग स्किल्स जिसमें अनसीन पैसेज होगा। सेक्शन बी होगा हमारा ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग एंड सेक्शन सी होगा लिटरेचर जो कि हमारी पूर्वी टेक्स्ट बुक से आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग स्किल्स। ये होगा 15 मार्क्स का। 2 अनसीन पैसेज होंगे इसमें। यहाँ पे देखिए जो पहला पैसेज है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि स्टूडेंट्स की लाइफ्स में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। और जनरली जब भी अनसीन पैसेज जो है वो आए तो उसका आंसर देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस जो है पहले रीड करिए, देखिए उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से आप आंसर क्विकली दे सकते हो बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करो पूरा पैसेज रीड करने में। बट अगर आप पूरा पैसेज रीड कर सकते हो क्विकली तो वो भी करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है, आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स मेनली बाय। टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट्स की हेल्प किस तरह से करती है, उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली एक्सेस दे देती है। राइट, हमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है कंप्यूटर के होने की वजह से। राइट, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इसकी वजह से हमें सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में इफेक्ट कंसंट्रेशन। अगर हम जो है बहुत ज्यादा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ज्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड करेंगे तो उससे हमारा कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट होता है। टीचर्स एडवाइज स्टूडेंट्स टू यूज टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबली। Answer the following questions. How has technology changed learning of students? Technology has made learning easier and more interactive through videos, online classes, and easy access to information. What problem may arise from too much screen time? Too much screen time can reduce physical activity and affect concentration. How can students balance their learning methods? Students can balance learning by using both digital tools and traditional methods like reading books and discussions. थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन का है। तो असर्शन यानी हमारा स्टेटमेंट है कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आज की जो हमारी एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई है उसका। रीजनिंग क्या दी है? स्टूडेंट्स कैन इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्यों क्यों टेक्नोलॉजी जो है इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है? क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके। राइट, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके वो आसानी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है both A and R are true and R explains A. A and R ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट, एंड जो R है, जो रीजन है, वो करेक्ट रीजन है इस असर्शन, इस स्टेटमेंट का। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है और इसका रीजन जो है वो ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमें जो पैसेज दिया है वो है चेंजिंग रीडिंग हैबिट्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंट्स। जो इंडियन बच्चे हैं, जो टीन बच्चे हैं, हमारे देश के टीनेजर्स जो हैं, उनके रीडिंग हैबिट्स कैसे बदल रहे हैं उसके ऊपर ये पैसेज है। नाउ इस पैसेज में जो है हमें कुछ डेटा भी दिया गया है चार्ट्स में, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड होंगे। The survey mainly focuses on changes in students' reading habits. Which reading format is preferred by the highest percentage of students? Printed books. अगर आप जो है पीछे डेटा देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा प्रिंटेड बुक्स को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है। According to the survey, 40% of students read for less than 30 minutes daily. Digital platforms have increased accessibility but may reduce deep, focused reading. State whether the given statement is true or false. More than half of the students read for over 1 hour daily. ये false है. Based on the data and views of experts, explain one advantage and one concern related to digital reading among adolescents. Advantage and concern. Digital reading increases accessibility and interest, but excessive use of short online content may reduce deep reading ability and concentration among students.
ये सारे जो आंसर्स हैं, अगर आप पैसेज रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये अनसीन पैसेज है तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग का, और ये भी 15 मार्क्स का है। और पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट डिटर्मिनर जो है वो चूज करके लिखना है। It was an exciting day for the students as they were going on the school trip. The school trip है क्योंकि एक specific school trip पे वो लोग जा रहे हैं। Everyone carried their bags and gathered near the bus. हर किसी ने जो है अपने बैग्स को उठाया, राइट? सबने अपने अपने बैग्स उठाए और बस के पास इकट्ठा हो गए। Complete the paragraph by filling in the correct option of homophones. Ria stood near the sea and watched the waves, right? Waves देख रही है मतलब sea, समुंदर के पास ही होगी। She could hear, Hear, hear the sound of birds flying above. A gentle breeze touched her hair and she walked along the shore and hoped the weather would stay fair for the rest of the day. Fair का मतलब यहाँ पे है weather जो है पूरा दिन अच्छी रहेगी, ऐसी उसने उम्मीद करी। FARE फेयर क्या होता है? वो होता है किसी चीज के टिकट का प्राइस जो होता है वो फेयर होता है, राइट? नोटिस राइटिंग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें या तो एक नोटिस लिखना होगा या फिर एक लेटर लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए लेटर जो है इनफॉर्मल लेटर आया है, जिसमें जो है हमें अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख के बताना है कि कैसे हम फाइनल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। और नोटिस राइटिंग में क्या है, हम अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं, हमें एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, जिसमें स्टूडेंट्स को बताना है कि एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाली है अगले हफ्ते। इसमें हमें डेट बतानी है, कब होगी कंपटीशन, कहाँ पे होगी, टॉपिक क्या है, और अगर आपको अपना नाम रजिस्टर करना है तो उसकी आखिरी डेट क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड करनी है अपनी नोटिस में। तो इसमें से जो है आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों के सॉल्यूशन देने वाली हूँ। ये है हमारा नोटिस, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, नोटिस डेट आएगी, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। द कल्चरल कमिटी इनवाइट्स स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 to participate in an inter school debate competition to be held next week. Date is 24 March. Venue है स्कूल ऑडिटोरियम। टॉपिक है टेक्नोलॉजी, बून और बेन। Interested students must register by 21 March 2026 with the undersigned. यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन होगी कल्चरल सेक्रेटरी, और आपका क्लास आ जाएगा ग्रेड 8 ABC, जो भी आपका क्लास है। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं। डेट है यहाँ पे, एड्रेस है डियर रिया, I hope you're doing well. I wanted to tell you about how I'm preparing for my final examinations. The exams are just around the corner, so I have made a proper study timetable. I revise all my subjects daily and focus more on the difficult topics. I also make short notes which really help during quick revision. Apart from studying, I solve sample papers and previous year's questions to improve my speed and accuracy. I also make sure to take short breaks so that I don't feel tired. My teachers have been helping me by clearing my doubts, which has boosted my confidence. I hope my preparation goes well and I score good marks. Do write back and tell me how you are preparing. Yours lovingly, and यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप ये स्टोरी लिख सकते हो, क्यूज आपको दिए हैं यहाँ पे, या फिर आर्टिकल लिख सकते हो। टॉपिक जो है, दो टॉपिक हैं, उसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करके। पहला टॉपिक है हाउ एआई इज चेंजिंग आवर लाइव्स, एंड दूसरा टॉपिक है ट्रीज आर नेचुरल लाइफलाइन। यहाँ पे मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगी। तो स्टोरी राइटिंग जो है, यहाँ पे देखिए मैंने स्टोरी लिखी है। टाइटल है इसका द बॉयज काइंड हार्ट। One day a young boy was walking through a quiet forest when he heard a strange, weak sound. Curious, he followed the noise and soon found a small injured bird lying helplessly on the ground. Its wing was hurt and it could not fly. The boy felt very sad and decided to help it. He gently picked up the bird and took it home. He made a small nest for it, fed it grains and water, and took care of it every day. After a few days, the bird slowly recovered. One bright morning, it spread its wings and flew away into the sky. The boy felt very happy and proud of his kindness.
मॉरल क्या है? काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल राइटिंग था, तो पहला टॉपिक था हाउ एआई इज चेंजिंग आवर लाइव्स। Artificial intelligence (AI) is becoming an important part of our daily lives. From voice assistants to online learning apps, AI is making tasks easier and faster. Students use AI tools to learn new concepts, complete assignments, and improve their skills. In healthcare, AI helps doctors diagnose diseases quickly. In transportation, it improves safety and efficiency. However, AI also brings challenges. Over-dependence on technology can reduce creativity and critical thinking. It may also affect jobs in some fields, therefore, it is important to use AI wisely and responsibly. In conclusion, AI is a powerful tool that can improve our lives if used carefully. It is shaping our future in many exciting ways. Next topic था हमारा trees are natural lifeline. Trees are one of the most valuable gifts of nature. They provide us with oxygen, food, shelter, and medicine. Trees help in maintaining ecological balance by absorbing carbon dioxide and reducing pollution. They also prevent soil erosion and support wildlife. Unfortunately, due to rapid urbanization, many trees are being cut down. This leads to environmental problems like global warming and loss of biodiversity. It is our duty to protect and plant more trees. We must spread awareness about the importance of trees and take steps to conserve them. Saving trees means saving life on earth. They are truly our natural lifeline. नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी लिटरेचर का, जो कि 30 मार्क्स का होगा। ना यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें हमें दो एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, कोई भी दो पोएम में से, एंड हमें उनके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट जो है आपको चूज करना है। तो पहला वाला ये जो है ये हार्वेस्ट हिम से है, एंड इसके अलावा एक और जो है एक्सट्रैक्ट होगा। तो आपको देखना है किसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जो आपको इजी लगे वो चूज करके आपको सॉल्व करना है, बट दोनों में से कोई एक करना होगा। तो पहला वाला जो है उसका पहला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम है हार्वेस्ट हिम एंड पोएट है सरोजनी नायडू। What does the phrase Lord of the Harvest suggest about the divine figure being addressed? तो ये जो फ्रेज है इससे हमें समझ में आता है कि जो डिवाइन फिगर हैं वो हमें ब्लेस करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो सक्सेसफुली ग्रो हो। He blesses and ensures the success of crops. The phrase bright and munificent Lord of the morning describes the Lord as generous and bright. How does the expression thine is the bounty that prospered our sowing reflect the people's attitude towards the divine? It shows people are grateful and believe God helps their crops grow. इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान जो है वो हमारी मदद करते हैं हमारी फसल को उगाने में, और हम उनके बहुत ज्यादा आभारी हैं। Fill in the blank by choosing the correct option from the brackets. The word bounty in the extract refers to generosity. नेक्स्ट जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया है वो है हमारी पोएम द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स में से। नाउ पहला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो नेम ऑफ द पोएम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। What does the villagers' reaction tell us about Gopi's relationship with them? The villagers' reaction shows that they like Gopi and are happy to see her again, which means she has a good and friendly relationship with them. Who were chasing Gopi? Gopi का पीछा कौन कर रहे थे? जमींदार के लोग। Complete the sentence with a suitable reason. Gopi keeps painting while escaping because she uses her magic brush to create things to help her escape safely. वो इसलिए पेंटिंग कर रही थी भागते हुए भी क्योंकि वो अपने मैजिक ब्रश का इस्तेमाल कर रही थी ऐसी चीजों को क्रिएट करने में जो कि उसकी भागने में मदद कर सकें। What is the antonym of merry? मैरी का मतलब होता है खुश, राइट? तो उसका उल्टा क्या हुआ? ऑपोजिट हुआ उसका सैड। तो आपको जो है दोनों एक्सट्रैक्ट में से कोई भी एक चुनना है, ओके? या तो आप हार्वेस्ट हिम के क्वेश्चन के आंसर्स देना या फिर इसके, जो भी आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे दो चैप्टर्स में से, ओके? तो ये पहला वाला जो है ये वेटिंग फॉर द रेन में से है,
एंड इसके अलावा एक और एक्सट्रैक्ट होगा। तो जिसके भी क्वेश्चंस आपको ज्यादा इजी लगे आंसर करने में, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, वो एक्सट्रैक्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज वेलू लुकिंग एट द स्काई? वेलू वाज लुकिंग एट द स्काई टू चेक साइंस ऑफ रेन। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द सन? द सन इज डिस्क्राइब्ड एज glowing crimson like fire. Velu's piece of land never failed him because he worked hard and never thought of taking rest. वो बहुत मेहनत करता था और कभी भी रेस्ट नहीं करता था। Complete the following sentence with a suitable reason. Velu is determined to continue farming despite the lack of rain because he is hardworking and hopeful despite difficulties. Name two crops grown by Velu, ज्वार एंड दाल। ये दो फसल जो है वेलू अपने खेत में उगाता था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ज्वार और दाल। नेक्स्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो बीबा चौधरी जो चैप्टर है उसमें से है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज बीबा चौधरी कॉल्ड अ ट्रेल ब्लेजर? Biba Chaudhary is called a trailblazer because she was one of the first women to work in physics and paved the way for other women in a male-dominated field. Biba Chaudhary is celebrated as first Indian woman physicist. Fill in the blank. Biba paved a path for women in physics. Choose the correct meaning of the word trailblazer. Trailblazer का मतलब होता है people who are the first to do something that other people do later. Use the word pioneer and make a meaningful sentence. Kalpana Chawla was a pioneer who inspired many young girls to pursue careers in space science. नेक्स्ट हमारे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर हमें 30 से 40 वर्ड्स के बीच में करना होगा। ना यहाँ पे हमें 9-10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से हमें 8 के आंसर देने होंगे और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। पहला है, एक्सप्लेन व्हाई चीफ ब्राउन वाज प्राउड ऑफ हिज सन। तो वो इसलिए जो है उसके ऊपर इतना गर्व महसूस करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। ऐसे ऐसे केस सॉल्व करता था जो पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाती थी। जमींदार की जो डिमांड थी कि उसे एक बड़ा सा महल चाहिए, बहुत सारे जूल्स चाहिए, इससे हमें क्या पता चलता है उसके कैरेक्टर के बारे में? इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही लालची था, सेल्फिश था और उसे बस पावर चाहिए थी। सिर्फ अपने बारे में सोचता था, दूसरों के बारे में कुछ नहीं। How are the living root bridges a boon for the local people of Meghalaya? ये इसलिए जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है क्योंकि रेन्स के टाइम पे जो है ये लोगों की मदद करता है ये ब्रिज जो है, ताकि लोग जो है बहुत ही सेफली जो है नदियों को क्रॉस कर सकें। लोना क्रेटर लेक जो है उसे इतना रिमार्केबल और रेयर साइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से बना है, क्रिएट हुआ है ये लेक। और ये मीटेरॉइड जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो है हमारे प्लैनेट को, अर्थ को हिट किया था और इससे जो है ये क्रेटर क्रिएट हुआ जिसमें ये लेक बनी है। How does the writer describe the relationship between Rakesh and his grandfather? Their relationship is loving, warm, and full of mutual respect. Grandfather guides Rakesh with patience and wisdom, while Rakesh listens, learns, and enjoys spending time with him. They share stories, laughter, and the joy of nurturing the cherry tree together. How does the old woman convey nature's wisdom to Velu? The old woman gently explains that the land also works hard when it is plowed and sown every season. She compares the land to people, saying that just as humans need rest, the earth also needs time to recover. Through her calm words and examples, she helps Velu understand that nature knows when to work and when to rest. How did Claribel adjust to the new surroundings? वो जो है नई सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। उसने हवा में जो है फ्लोट करना भी सीख लिया था, अपने विंग्स को ज्यादा जो है वो हिलाती भी नहीं थी क्योंकि उसे पता था जीरो ग्रेविटी में वो आसानी से फ्लोट कर सकती है। How does the crew's reaction to Claribel change over the course of the story? तो पहले तो जो क्रू था वो क्लैरिबल को जो है एक सीक्रेट पेट की तरह ट्रीट कर रहा था, किसी को पता ही नहीं था। बाद में जो है वो सबकी फेवरेट बन गई और एंड में जो है सारे क्रू ने ये रियलाइज किया कि उसने जो है उन सब लोगों की जान बचाई, तो सबने जो है उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दिया। What is the significance of the spider in the poem? The spider shows skill and precision in nature. The magnifying glass helps the poet observe how carefully the spider spins its web, revealing nature's hidden craftsmanship.
How does the renaming of a star as Biba serve as both a literal and symbolic reminder of her contributions to science? The renaming of a star as Biba serves as literal recognition because an actual star in the constellation Leo was officially named after Biba Chaudhary, honoring her contribution to science. It serves as symbolic recognition because her work, which remained unnoticed during her lifetime, is now celebrated by placing her name among the stars, representing the lasting impact of her brilliance and inspiring future generations. नेक्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हमें 100 वर्ड्स में देना होगा। ये 4 मार्क्स का होगा। तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई भी एक चूज करके उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज द वुमेन रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन साइंस इवॉल्व्ड सिंस बीबा चौधरीज टाइम? तो जो वेमेन का रोल है इंडियन साइंस में वो बहुत चेंज हुआ है बीबा चौधरी के टाइम से। उनके टाइम में क्या था, औरतों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे कि बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था एजुकेशन का, राइट। हर औरत को जो है एजुकेशन नहीं मिलती थी, इतना कॉमन नहीं था। बहुत सारे सोशल रिस्ट्रिक्शन थे कि औरतें बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, और साथ ही उन्हें जो है कोई रिकग्निशन भी नहीं मिला, कोई भी नहीं जानता था कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। Even though Biba Chaudhary made important contributions to physics, her work remained largely unnoticed and she had to struggle in a male-dominated field. तो उन्होंने जो है बहुत important contributions दिए फिजिक्स को, बट उसके बावजूद भी जो है किसी को ज्यादा पता नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड फील्ड थी। यहाँ पे आदमी जो थे वो ज्यादा ऊपर थे और औरतें जो है वो ज्यादा उनको कुछ करने के लिए जो है छूट नहीं थी। टुडे द सिचुएशन हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। आज जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है। औरतें जो हैं अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत सारे मिशंस जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के उसे लीड करती हैं। जैसे कि वुमेन साइंटिस्ट इसरो में जो है उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान मिशन में। दे आर नॉट ओनली पार्टिसिपेंट्स बट ऑल्सो लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। नाउ ऐसा नहीं है कि सारे चैलेंजेस गायब हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जेंडर बायसनेस है, यानी लोग जो है ये सोचते हैं कि आदमियों को ज्यादा आता है, औरतों को ज्यादा नहीं आता है, वो क्या कर पाएंगी। तो ये जो बायसनेस है, ये जो सोच है, ये अभी भी है। और ये भी लोग सोचते हैं कि औरतें जो है वो घर और ऑफिस को जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगी, उन्हें घर भी संभालना है, बच्चे भी करने हैं, तो ये सब कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बट फिर भी जो प्रोग्रेस है वो इंस्पायरिंग है। और इससे हमें समझ में आता है कि ये जो महिलाएं हैं बीबा चौधरी जैसी, जो कि पायनियर थी, पहली थी जिन्होंने कुछ इतना बड़ा किया, इनकी वजह से जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए कितना अच्छा रास्ता इन लोगों ने तैयार किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब वेलूज इनिशियल स्ट्रगल एंड हिज अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द ड्राउट। व्हाट डज इट रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? तो वेलू की जो इनिशियल स्ट्रगल थी कि जो है बारिश नहीं हो रही है, कैसे किया जाए, क्या करें, बारिश जरूरी है खेती के लिए। उसका जो लैंड है वो बहुत ही सूखा हो गया था, वो जो है क्रैक हो गया था, राइट। पूरा लैंड जो है सूखा हो गया था, मिट्टी जो है जगह जगह जो है चूर चूर हो रही थी, उसमें जो है दरारें पड़ गई थी। तो वेलू जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, तो उसे जो है बहुत ही मजबूरी जैसा एहसास हो रहा था कि मैं जो हूँ अपने खेत पे खुदाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, सीड्स भी जो है मैं बो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पानी नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान था कि उसकी फैमिली जो है वो सरवाइव कैसे करेगी। तो उसने जो है, ऐसा नहीं है कि उसने सुपरस्टिशंस पे भरोसा करा। तो बाकी गांव वाले जो है वो तो भविष्य वाले के पास, पंडित जी के पास जा रहे थे कि वो बताएं कब बारिश होगी। लेकिन वेलू जो है वो जो है वेदर ऑफिस में गया कि वहां पे जाके मैं पता करता हूँ। उसे साइंस पे भरोसा था, सुपरस्टिशंस पे नहीं। तो उसने जो है वेदर ऑफिस में जाके पता किया कि क्या इंफॉर्मेशन है, बट वहां से भी जो है उसे कुछ पता नहीं चला। वो लोग भी जो है कुछ बता नहीं पा रहे थे कि कब होगी बारिश। तो वो जो है बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया था। इससे जो है हमें ये समझ में आता है कि वेलू जो है बहुत ही सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है और प्रैक्टिकल इंसान है। He believes in effort and logic rather than blind belief. His determination to seek answers and not give up easily reflects his strong character and responsibility towards his land and family.
नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इन्हें भी आप जरूर रीड करना, सॉल्व करना। ग्रामर सेक्शन में यहाँ पे पहला है, हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसे हमें रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रीता said that she was preparing for the competition that week. This week का that week हो जाएगा। Choose the correct option. The teacher asked the students to write down the important points in their notebook. Write down होगा यहाँ पे, write off जो है एक फाइनेंशियल टर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को हटा देना, उसे खत्म कर देना। Select the correct option. She is cooking dinner when the guest arrived. तो यहाँ पे एरर है और करेक्शन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे एरर क्या है, इज है, इज नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रीडिंग बुक्स डेली इंप्रूव्स योर वोकैबुलरी, यहाँ पे रीडिंग आएगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग आएगा। Where did you buy this dress? She asked. तो यहाँ पे हमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो वो है she asked where I had bought that dress. तो C जो है हमारा करेक्ट है। Change the voice. The committee announced the results yesterday. तो ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में कैसे लिखेंगे? The results were announced by the committee yesterday. Fill in the blank using appropriate article. He is the only student in the class who can speak 5 languages. हम इस स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक क्लास में ये स्पेसिफिक बच्चा है जिसकी बात हो रही है, जो कि 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही जगह द आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट। सम नहीं होगा, एनी होगा, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं मेरी पॉकेट में। एनी मनी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल जो है आपको एक लिखना है, टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप यूज कर सकते हो अपने आर्टिकल में। 100 से 120 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो है ऑप्शन में होगा एक फॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को एक फॉर्मल लेटर लिखना है, उन्हें बताना है कि जो है कुछ स्टेप्स जो हैं वो इमीडिएटली लें ताकि जो प्लास्टिक की यूसेज है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको चूज करके सॉल्व करनी होगी क्वेश्चन पेपर में, बट यहाँ पे मैं आपको दोनों सॉल्व करके दे रही हूँ। ये है हमारा आर्टिकल रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, बाय कौन ये आर्टिकल लिख रहा है, तो आपका नाम और क्लास, एंड फिर आप जो है आर्टिकल ऐसे लिख सकते हो। देखिए ये है हमारा फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। टॉप में यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस उसका जिसे हम लेटर लिख रहे हैं, डेट, फिर जो है हम उस इंसान को एड्रेस करेंगे जिसे हम लेटर लिख रहे हैं, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटी का नाम, फिर सब्जेक्ट, एंड उसके बाद हम लेटर ऐसे स्टार्ट करेंगे और एंड में आई होप यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस मैटर। वी शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, योर सिंसियरली, आपका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जो है एक डायलॉग लिखना है कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में परचेज ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने सैम्पल डायलॉग जो है वो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आपको जो है एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है आपकी स्कूल मैगजीन के लिए। तो आपके स्कूल में जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो है एक क्लेanलीनेस एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी स्कूल कैंपस में। तो उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल आ जाएगा, टॉपिक होगा क्लीनलीनेस एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव एट ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा। एंड उसके बाद आप ऐसे रिपोर्ट जो है वो लिखोगे एंड लास्ट में रिपोर्ट बाय, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आपका क्लास। नेक्स्ट जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सट्रैक्ट दिया है वो है हमारी पोएम मैग्नीफाइंग ग्लास का। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। The poet uses the magnifying glass to show that it can make ordinary things appear extraordinary.
The line "a myriad shells show in a scrap of chalk" suggests that the magnifying glass reveals hidden details. Identify any one poetic device used in the above stanza. तो इस stanza में imagery का use हुआ है. How does the phrase magic talk help to understand the poet's feeling about the magnifying glass? It shows the poet feels wonder and excitement. What does the comparison of an inch of moss to a forest suggest about the speaker's view of the world? The comparison suggests that for speakers, small things look big and beautiful. नेक्स्ट हमारी जो पोएम है हार्वेस्ट हिम, उसमें से हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है. इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. The poet praises Varuna with cymbal and pipe mainly to highlight the joy and celebration of the harvest festival. The phrase new garnered and ripe implies that the harvest is freshly collected and fully ready. राइम स्कीम क्या है इस एक्सट्रैक्ट में? ए बी सी बी. जो सेकेंड लाइन है और जो फोर्थ लाइन है वो राइम कर रही हैं. What does the wealth of our valley refer to in the poem? The wealth of our valleys refers to the rich harvest, crops, grains, and fruits grown in the fields. They are called wealth because they provide food and prosperity. How does the poet express gratitude in the extract? The poet expresses gratitude by offering thanks and garlands, praising Varuna through music and song, and acknowledging his role in sending rain and dewfall. This shows deep respect and thankfulness towards nature. नेक्स्ट जो हमारा चेरी ट्री चैप्टर है उसमें से हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे सॉल्यूशन जो हैं वो लिखे हैं. नेक्स्ट हमारे जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख के दिए हैं आंसर्स के साथ. तो इन्हें आप जो है जरूर स्टडी करना अपने एग्जाम्स के लिए. ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. इनको एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूर स्टडी करने चाहिए. तो ये सब जो है आप अच्छे से स्टडी करना एग्जाम से पहले. बीबा चौधरी जो हमारा चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये चैप्टर आप अच्छे से स्टडी जरूर करना, ठीक है. इसके अलावा कुछ और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब भी आपको स्टडी करने हैं. और जो हमारे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें भी आप जरूर स्टडी करना. पहला क्वेश्चन जो है स्पेक्टेक्युलर वंडर्स जो चैप्टर है उसमें से है. ये है हमारा लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीबा चौधरी चैप्टर से. इसे भी आप जरूर स्टडी करना. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.